उत्पत्ति देवंदी मां गंगा की उत्पत्ति की कहानी न केवल पौराणिक है, बल्कि आस्था, तपस्या और करुणा से भरी हुई है। यह उस समय की बात है जब श्री हरि विष्णु ने देव माता अदिति के पुत्र के रूप में वामन अवतार लिया। उस समय धरती और स्वर्ग लोक पर दैत्यराज बलि का शासन था। वह अपने गुरु शुक्राचार्य के बताए मार्ग पर चलते हुए निरंतर यज्ञ करवाते थे, ब्राह्मणों और गरीबों को दान देते थे, परंतु उन्हें अपने दानवीर होने का गहरा अहंकार हो गया था। उनके राज्य में असुरों को संरक्षण प्राप्त था, जिससे सामान्य जन को अत्यधिक कष्ट झेलने पड़ रहे थे। देवताओं का तेज क्षीण हो चुका था। तब इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए प्रभु विष्णु ने वामन अवतार लेने का निर्णय लिया। वामन देव का बलि के दरबार में आगमन एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में वामन देव दैत्यराज बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। जैसे ही बलि की दृष्टि उन पर पड़ी, उन्होंने आदर से पूछा, वत्स, बताओ तुम क्या दान चाहते हो? वामन देव ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। आप दानवीर हैं। मुझे केवल उतनी भूमि चाहिए जितनी भूमि मेरे 3 पग में नप जाए। यह सुनकर सभा में ठहाके गूंज उठे। महाराज बलि भी अहंकार में मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण बालक, और भी कुछ मांग लो, इतना छोटा दान क्यों? परंतु वामन देव 3 पग भूमि पर ही अड़िग रहे। अंततः बलि ने घोषणा की, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपको 3 पग भूमि दान करता हूं। वामन देव का विराट रूप जैसे ही दान का संकल्प पूरा हुआ, क्षण भर में वामन देव ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। धरती कांप उठी, आकाश थर्रा गया। पहले पग में उन्होंने पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग में संपूर्ण आकाश। अब तीसरे पग के लिए स्थान शेष नहीं था। वामन देव ने बलि की ओर दृष्टि डाली। तभी दैत्यराज बलि घुटनों के बल बैठ गए, हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, तीसरे पग में मुझे नाप लीजिए। यह मेरा मस्तक आपकी सेवा में है। गंगा की उत्पत्ति जब प्रभु विष्णु आकाश को नाप रहे थे, तभी उनके चरण का अंगूठा ब्रह्मांड से टकराया और वहीं से एक दिव्य जलधारा प्रकट हुई। वह जल प्रभु श्री हरि के चरण कमलों को धोता हुआ नीचे की ओर बहने लगा। ब्रह्मा जी ने उस दिव्य जलधारा को अपने कमंडल में धारण कर लिया और यही जलधारा देवी गंगा कहलाई। चूंकि यह जल विष्णु के चरणों से निकला था, इसलिए मां गंगा को विष्णुपदी भी कहा जाता है। भागीरथी और धरती पर अवतरण कालांतर में महाराज भगीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने देवी गंगा को धरती पर अवतरित होने की अनुमति दी, परंतु गंगा का वेग धरती सहन नहीं कर सकती थी। तब कैलाशपति देवाधिदेव महादेव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। इसी कारण भगवान शिव गंगाधर कहलाए। महादेव ने अपनी एक जटा खोलकर मां गंगा को धरती पर प्रवाहित किया। मां गंगा ने धरती पर आकर भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति प्रदान की। उनका अमृत तुल्य जल मानव कल्याण का स्रोत बन गया। इसलिए मां गंगा